जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब मजे में ही होंगे। पहचाना मुझे? नहीं ना? मैं भाषा की पाठशाला वाले आर के निराला सर आज आप सबकी सेवा में रूबरू हुआ हूँ। तो साथियों, आज भाषा की पाठशाला भाग 15 में मैं आप सबके लिए एक नया तोहफा लाया हूँ और वह तोहफा है कारक। कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जब वाक्य की क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित करा दिया जाए तो उसे कारक कहते हैं। कारक जिसका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कारक के साथियों कुल 8 भेद बताए गए हैं। कारक का जो पहला भेद है वह है कर्ता कारक और इसकी विभक्ति ने है। जैसे राम ने रावण को मारा तो रावण को किसने मारा? तो राम ने, तो राम कर्ता कारक हुआ। कारक की जो दूसरा भेद है साथियों वह है कर्म कारक जिसकी विभक्ति को है। तो राम ने रावण को मारा तो राम ने किसको मारा? तो रावण को। तो यहाँ पर रावण जो है वह कर्म कारक है। तो आपने देखा कि कर्ता ने कर्म को। जो तीसरा है वह है करण कारक यानी से के द्वारा, यानी जिसके द्वारा कुछ किया जाए। जैसे राम ने तीर से रावण को मारा तो राम ने किससे रावण को मारा? तो तीर से। तो यहाँ पर तीर करण कारक हुआ। साथियों, कारक का जो चौथा भेद है वह है कैसे? तो एक सूत्र से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। अब है संप्रदान के लिए, मैंने जिसके लिए कुछ काम किया जाए। तो एक उदाहरण है कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा। तो राम ने रावण को किसके लिए मारा था साथियों? सीता के लिए। तो यहाँ पर सीता संप्रदान कारक हुई। कारक का जो अगला भेद है वह क्या हो सकता है? तो फिर सूत्र को दोहराइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से, यानी आपादान कारक जो 5वां भेद है। इसकी विभक्ति है से किंतु जुदाई के अर्थ में है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है या सर से चुनरी गिरती है। तो पेड़ से पत्ता का गिरना और सर से चुनरी का गिरना, यानी पत्ता और चुनरी क्रमशः दोनों कौन सा कारक होंगे दोस्तों? तो ये दोनों होंगे तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए आपादान से, यानी आपादान कारक होंगे। कारक का जो अगला भेद है, छठा भेद है वह है, तो सूत्र को बैठाइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से। वह है क्या? तो संबंध कारक, यानी जिससे एक दूसरे से संबंध बनने या जुड़ने का बोध हो उसको संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति है काके की, रारे रे, नाने नी। एक उदाहरण लीजिए, जैसे सीता राम की भार्या थी। तो सीता किसकी भार्या थी? तो राम की। तो दोनों के बीच में संबंध है तो यह संबंध कारक हुआ। 7वां जो कारक है दोस्तों है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वह है में पय पर। जैसे मेज पर पुस्तक है तो पुस्तक कहाँ है? तो मेज पर। तो मेज अधिकरण कारक हुआ। दोस्तों, कारक का जो अंतिम भेद है वह है संबोधन, यानी जिससे किसी का संबोधन किया जाए। और इसकी विभक्ति है हे अजी अरे। जैसे हे कृष्ण यहाँ आओ, तो कृष्ण को बुलाने का हम काम कर रहे हैं, कृष्ण यहाँ आ रहे हैं, तो ये संबोधन कारक हुआ। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार।